नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम कृषि के उन तकनीकों के बारे में बातचीत करेंगे जिससे हमारे किसान भाई अपनी आय को आगे बढ़ा सकेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कैरी के प्रधान वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान के प्रभारी डॉक्टर SK ज़मीर अहमद। डॉक्टर ज़मीर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बता दें कि यह हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर ज़मीर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे किसान भाई है वो खेती के जो जरिए अपनी आय को किस तरह से दोगुनी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया है। जी जी। और इस स्टूडियो के ज़रिए मैं अपने किसान साथियों से के संपर्क में आज आ रहा हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे वो अपने आय को, सिर्फ आमदनी नहीं है जी, अपना सोशल स्टेटस को भी किस तरह से वो ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ आय खैर दुगनी नहीं होती है, बहुत कुछ इसमें दुगना हो जाता है। कोई भी चीज़ की बढ़ोतरी। आपको मालूम होगा जैसे कि हमारा जो आइलैंड है, जो ये द्वीप समूह है, ये बहुत रिच है आबो हवा में लेके। बिल्कुल। और आप जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पर पहाड़ी ज़मीन भी है जी, वैली भी है, 9 तरह की ज़मीन है। तो पहाड़ी में आप ज़्यादातर ये देखते होंगे कि वहाँ पर या तो सुपारी या तो नारियल, ये दो पौध आपको बराबर दिखेंगे आपको। और वो भी सोलो, मतलब सिर्फ अकेला, या तो सुपारी या तो नारियल। तो आप इसमें जो खाली जो स्पेस है ना, तो स्पेस का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसमें। लेकिन किसान खुश है कि उसको सुपारी इसके पास है, 1 एकड़ या 1 हेक्टर है, जिससे वो साल में एक बार अच्छा खासा कमा लेता है बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। और मेहनत करता भी, ऐसा बात उसका मेंटेनेंस करता है। उसी तरह नारियल में भी सेम वे। आपका कहने का मतलब ये है कि और उनको जानकारी होना चाहिए जी दुगनी आगे। तो उसमें क्या, अगर मान लीजिए अभी जहाँ पर एक क्रॉप खड़ा है जी, अगर उस क्रॉप के साथ में दूसरा क्रॉप को आप इंटरक्रॉप कर देंगे ना उसको, जैसे कि मान लीजिए आपको नारियल का पेड़ है, नारियल के साथ में आप कोई और फ्रूट क्रॉप डाल दिए उसमें, जैसे कि जैसा स्लोप होता है, अभी 70% स्लोप है तो ऊपर में आप फ्रूट क्रॉप डाल देंगे। कुछ स्पाइसेस क्रॉप डाल सके, आपका लौंग हो गया है, आपका बे लीफ, दालचीनी वगैरह होता है, ये सब भी आप डाल सकते हैं। और जो नीचे का जो फ्लोर है ना, उसमें आप पाइनएप्पल, कसकस वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे पहाड़ होगा और नीचे एक छोटा सा उनके पास पॉन्ड भी होगा जिसमें मछली भी पालन करेंगे। तो हम कहते हैं कि इस जगह के लिए और इस आइलैंड के लिए सबसे बेस्ट जो फार्मिंग का तकनीक है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर करेंगे तो उसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। मान लीजिए एक फसल से आपको कोई आमदनी नहीं मिलती है तो दूसरा फसल आपको उसका आमदनी दे देता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ सुपारी बेस के लिए। सुपारी का बगीचा उसके पास में है पहाड़ों में, उसके बीच में वो इंटीग्रेट कर दिया, वो स्पाइसेस से मैंने कहा आपको, पेपर से कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। करने के बाद में वो अब हम, और नीचे का जो एरिया है वो फ्लोर में आपका पाइनएप्पल या इवन फ्लावर्स। तो देखिए कितना क्रॉप मैं बोल रहा हूँ आपको जी। तो मैं कितना क्रॉप बता रहा हूँ आपको। देखिए जहाँ एक क्रॉप था वहाँ पर हम आपको कम से कम 4 क्रॉप का बोल दिए। और नीचे जो उसके पास एक पॉन्ड एरिया है, पॉन्ड एरिया में वो मीठा पानी का मछली कर सकता है, कतला, रोहू, मिर्गाल हुआ, या तो फिर श्रिम्प, झींगा का पालन कर सकता है वो। तो उससे क्या होगा, देखिए उसका आय कितना, उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ता है। जहाँ उसका प्रोडक्शन 100% है तो 300% बढ़ जाता है उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उस तरह उसका आमदनी बढ़ता है। और रिस्क मैनेजमेंट, मैं कहता हूँ किसान का जो सबसे बड़ा चीज़ है क्या ना, वो ना एग्रीकल्चर एक खुद ही गैम्बल है। अब आप देख रहे हैं कि अभी कम से कम 8-10 दिन से इतना बारिश हो रहा है कि मछुआरों को कहते हैं कि आप मत जाइए। कहाँ पर मत जाइए?
मछली लेने के लिए। तो अगर मछली लेने नहीं जाएंगे आप तो वो क्या खाएगा, तो इसलिए उसके पास दूसरा ऑल्टरनेट होना चाहिए जी। तो वो अगर अपना खेती को, या तो मछुआरा मैं एग्जाम्पल बोल रहा, कोई भी किसान को अपना खेती को वो अगर 4-5 क्रॉप को लेके साइंटिफिक तरीके से उसको करेंगे उसको, और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना आपको स्मार्ट, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, गार्डनर नहीं है, उसका जो आप शायद हम लोग पहले बात कर रहे थे मार्केट के बारे में, जी। तो ये मार्केट तक का उसको एक लाइन बनना चाहिए उसका, मार्केट तक का, क्योंकि जो चीज़ का मार्केट में डिमांड है वो हिसाब से उसको फसल लेना है, वही हिसाब से उसको प्रोडक्शन करना है, उसका ठीक से ग्रेडिंग करना है ताकि वो सही तरीका से मार्केट तक पहुंच जाए। तो अगर मार्केट तक लिंकेज नहीं होगा उसका, तो किसान को कभी भी उसको अच्छा आमदनी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मतलब जिसमें एक क्रॉप की जगह और भी क्रॉप ले जाए जो उसमें कंपैटिबल है, क्योंकि आपको स्पेस मेन है, उसका जो लैंड एरिया को इस्तेमाल होता है जी। सनलाइट जो सनलाइट है ना वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है, और उसके साथ साथ में उसका बाकी जो फील्ड का मैनेजमेंट होता है उसमें खरपतवार नहीं होता है, खरपतवार की जगह में कोई और फसल होता है उसमें जी। तो ये रहा, मैं आपको बता रहा हूँ हिली रीजन के बारे में, जो पहाड़ी ज़मीन है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर वो समतल ज़मीन में लेंगे, समतल ज़मीन में जहाँ पर सिर्फ वो एक पैडी का क्रॉप करता है, धान की फसल, या तो पल्सेस कर लिया वो, या तो वेजिटेबल कर लिया, अगर उसमें वो मान लो मेड़ी और फरो बोलते हैं ना हम लोग, ब्रॉड बेड फरो सिस्टम बोलते हैं, एक बार का उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है, तो वो मेड़ी में अपना चॉइस के हिसाब से कोई भी सब्जी कर सकता है उसमें। जैसे कि आप देखते हैं भिंडी का मार्केट यहाँ बहुत अच्छा है, आप कोई भी सब्जी का नाम ले लीजिए, आप देखिए मरसा भाजी ले लीजिए आप, जो अमरंथस कहते हैं, लाल मरसा, हरा मरसा है, हाँ, वो जस्ट आप हर 2 महीने 3 महीने में आप उसको हार्वेस्ट करिए, मार्केट में ले जाइए। पालक आपका है, बहुत अच्छे से पालक आता है, बहुत अच्छा हाई वैल्यू क्रॉप है वो, और बहुत डिमांड है। आप देखिए कोविड सिचुएशन में ऐसा एग्रीकल्चर अगर देखेंगे आप, तो एग्रीकल्चर एकदम स्मार्ट वे में डिलीवरी किया सबको जी। चाहे आप फार्मिंग ले लीजिए, या पोल्ट्री फार्मिंग ले लीजिए, या मछली ले लीजिए, हर चीज़ हर जगह पर आपको मिला। और ये नहीं कि आप ये देखते हैं जब हम जाते हैं बेचने वाली बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी नहीं बेच रहा था, हर एक किसान बेच रहा है उसको, हर एक स्पॉट में बेच रहा है, हर एक जगह में बिक रहा है, और वो सब कुछ ले, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा, और बहुत ही एश्योर्ड मार्केट है। तो मार्केट को स्टडी करके ही वो अपना इस चीज़ को लेकर आया है। तो मैं आपको बार बार इस बात को बताता हूँ, और अपने किसान साथी को भी बताता हूँ कि आप एक क्रॉप नहीं लेके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उसको करना बहुत ज़रूरी है, और उसी को अपनाना भी है आपको। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अभी ये सीज़न जो है अभी आपका सितंबर पार हो गया है, लेकिन इसका एक ब्रीडिंग सीजन आता है मई जून, मछली का ब्रीडिंग। ये सिर्फ बारिश के वजह में, जो मानसून मई जून जुलाई होता है ना, अब किसान साथियों को बोलना चाहता हूँ, और आप लोग कोई भी स्टेक जो सुन रहा है, जैसे कि हमारे मंथ में जो आर आता है ना, जैसे कि जनवरी फरवरी में देखिए आर आएगा ना, तो उस वक्त ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। वो ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग का मौसम नहीं होता है। आपका ब्रीडिंग जो है मई जून जुलाई अगस्त, तो नुकसान हाँ नहीं, उस टाइम नहीं करना चाहिए। ये पहचान है कि किस वक्त आप ब्रीडिंग उस टाइम आप करेंगे तो उसको उस तरह सिचुएशन उसको क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है। तो हम बोलते हैं कि आप ब्रीडिंग अगर करेंगे, सिर्फ 3 महीने का ही क्रॉप है। अभी फ्रेश वाटर जो मछली बोलते हैं हम लोग, कतला, रोहू, मिर्गाल हुआ, या तो ग्रास कार्प हुआ, इसकी बहुत डिमांड है। इसकी चारा की बहुत डिमांड है। डिपार्टमेंट फिशरीज अच्छा प्रयास कर रहा है कि चारा बना के किसानों तक पहुंचाता है, फिर भी उनको ज़्यादा नहीं मिलता है। अभी आजकल जैसे कि कोई भी आपदा आ जाती है तो मेलैंड से कुछ चीज़ आता नहीं है, तो आपको सेल्फ सस्टेन खुद ही होना है, तो तकनीक सीखने के लिए आपको कैरी है, KVK है, डिपार्टमेंट फिशरीज है, और लाइन डिपार्टमेंट्स बाकी सब जो प्लांट्स के ऊपर में भी उन लोग ट्रेनिंग देते हैं और एनिमल्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके लाइफ स्टॉक के ऊपर में साथ में कैरी साथ मिलके, या तो कैरी उनके साथ मिलके एक एसोसिएट होके हम लोग ट्रेनिंग वगैरह इम्पार्ट करते हैं उनको, ताकि उनकी क्षमता बढ़ जाए, स्किल नॉलेज नया नया मिल जाए उनको। और ये सब करने के लिए यहाँ तक कि उनको मार्केटिंग तक का, क्योंकि अभी ऐसा है कि हम लोग मार्केटिंग तक के लिए उनको जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर मार्केटिंग कोई चीज़ का नहीं है तो उसका प्रोडक्शन करने में कोई फ़ायदा नहीं है।
जी जी, कोई फायदा नहीं है। और तो मैं कहता हूँ आपको मछलियाँ बता रहा था कि ये 3 महीना का क्रॉप है और 3 महीना में ही आपको कम से कम अगर वो ठीक से करेगा, अगर एक आदमी करता है तो लाख रुपया 2 लाख रुपया उसके लिए कहीं नहीं गया। बिल्कुल जी। एक जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, कॉलर लाइन पे है, बात कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो, बोलिए। जी हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं रंजीत सैन हेडू से बोल रहा हूँ। रंजीत जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा जो सवाल है, आपको यहाँ जो मेनलैंड में जो ड्रैगन का खेती नहीं होता, ड्रैगन फॉल का, ड्रैगन फॉल, जी जी, ड्रैगन और जो माल्टा करके एक ऑरेंज का तरह, एक मोचाम्बी का तरह एक फॉल है, माल्टा। हाँ माल्टा जी, वो खेती यहाँ होगा कि नहीं होगा, वो बात हमको पूछना है। एक तो आप माल्टा बोले, दूसरा क्या बोले आप? ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट्स। ड्रैगन फ्रूट तो यहाँ आराम से होगा। और इसकी जानकारी के लिए देखिए, हमारे कैरी जो है, हमारा संस्थान जो भातु बस्ती में है, हम लोग ने बहुत अच्छा से रिसर्च किया है और टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया है हम लोग ने। ड्रैगन फ्रूट हमारे पास पिंक कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, और इसका कटिंग्स भी आपको मिल सकता है और आपको ट्रेनिंग भी मिल सकता है। अगर आप हमारे संस्थान में आप आएंगे, आप देख भी सकते हैं कि क्रॉप कितना अच्छा से आता है। और वो हमारे वैज्ञानिक ने मिलकर उसको वो एक साधारण लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसके लिए, क्योंकि शुरू में उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। शुरू में जो है ना आपको, कि वो कैक्टी क्रॉप है, उसको स्टैंड के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, लेकिन आगे चलकर ना कोई बात नहीं, करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। तो आप कभी भी आ जाइए, एनी टाइम। अच्छा सर, चारा जो है ना, जो कटिंग जो है ना, वो अवेलेबल मिलेगा? हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको जरूर। मैं हमारे 2 वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अभिरामी हैं जिसने साइंटिस्ट, वो इस पर काम करती है हॉर्टिकल्चर डिवीजन में, और हम लोग ने काफ़ी जगह इसको पॉपुलराइज भी किया हुआ है इसको, काफ़ी जगह किसान। 2 दिन पहले सर हमने टीवी में देखा था प्रोग्राम। अभी मेरा पूरा जमीन है कैलावत एरिया में, 2.5 बीघा तक होगा, तो उसमें हम क्रॉप करने के लिए देखते पहाड़ है, थोड़ा फॉरेस्ट का पेड़ उड़ है, वो सब काट कूट के थोड़ा सोचता है वही क्रॉप। और जो माल्टा बोलता है, जो आपका जो ऑरेंज का तरह फल है, माल्टा को तो आप छोड़ दी, माल्टा तो माल्टा आज अभी मार्केट में आया, जब कोविड का पीरियड में आपको माल्टा दिख रहा है यहाँ में, नहीं तो यहाँ पर कभी माल्टा था, दिखता ही था आपको माल्टा तो यहाँ। हाँ सर, बाद में मार्केट वगैरह ऐसा बात नहीं है आपका, अगर वहाँ होगा तो 10-20 लगाएंगे, इसमें क्या। लेकिन यहाँ पर चारा वगैरह मिलना मुश्किल है, आपको चारा तो नहीं मिलेगा आपको। आप लगा सकते हैं ऐसा नींबू वर्गीय ये जो फल है ना, नारंगी वगैरह बहुत अच्छा से आता है यहाँ पर, लाइम लेमन भी अच्छे से आता है। और माल्टा के ऊपर में हम लोग ने कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ सिट्रस, ये तो सिट्रस फैमिली का है, तो ये इसका भी प्रोडक्शन, लेकिन अभी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा नहीं हो, क्योंकि देखिए आप जब करेंगे तो जरूर उसको कुछ कमाने के जरिए में करेंगे आप। हाँ, जरूर। तो कमाने के जरिए में करने के लिए हम आपको अभी नहीं बोल सकेंगे उसके बारे में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट के बारे में श्योर। आप कल आइए हमारे संस्थान में, या तो सोमवार को आइए, आप आइए, हमसे मिलिए, हम आपको वैज्ञानिक से मिला देंगे, और आपको जो ड्रैगन फ्रूट के बारे में जो जानकारी चाहिए, जैसा टेक्निकल एडवाइस चाहिए, आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा आपको। जी जी बिल्कुल। रंजीत जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम अपने द्वीप समूह की बात करें, तो ऐसा कौन सा फसल है जिसे हम आय कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उपज प्राप्त कर सके, मतलब कम लागत में? देखिए ऐसा है ना जी, राधिका जी, हमारा द्वीप समूह एक तरह से ब्लेस्ड है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इतना अच्छा डिसीजन लिया है, इसको टोटली एक तरह से मान लीजिए ऑर्गेनिक वे में हो रहा है जी, हर चीज़ को। हालांकि प्रोडक्शन थोड़ा कम है, लेकिन जो भी फसल है ना, एक तरह से देखेंगे तो उसमें ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम होता है इसमें जी, और बहुत ही हेल्थ के लिए, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है वो जी। तो आप उसको कुछ नहीं, आप अगर प्रोडक्शन अगर होता भी है तो फिर हम बता ना आपको, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है ना पीस मील में होता है। अच्छा, अभी आम है, आम आप देखेंगे कि बहुत आम होता है यहाँ पर, लेकिन आप जब ठीक से देखेंगे तो बहुत किस्म का, छोटा आम, बड़ा आम, हर तरह का है, कोई एक साइज का नहीं है। तो नेचुरली उसको एक ग्रेडिंग करना पड़ेगा आपको, एक ग्रेडिंग करके एक यूनिफॉर्म साइज का रखना पड़ेगा आपको, छोटा बड़ा उससे बड़ा जो भी है, तब जाके आपको सही रेट मिलेगा उसको, और सही उसका वो। और कोई भी एक आदमी करता होगा ना, तो दूसरा आदमी पूल करके उसको ज्यादा स्टॉक करना पड़ेगा उसको, तब जाके उसका कमाई जो है ना उसका। और क्या, और हमारे जो किसान जो करते हैं ना, वो सारा देखिए, जब वो बेचेंगे तो उनके पास देखिए हर शेप का मिलेगा एक ही टोकरी में। अच्छा, छोटा बड़ा या तो जो भी जैसा जाए ना, हर तरह का रहेगा उसमें।
ऐसा नहीं हो, ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इवन आप सुपारी देखेंगे है या तो फिर नारियल देखेंगे, नारियल देखेंगे तो नारियल भी अलग अलग साइज़ का होता है। अगर उसको ग्रेडिंग करके अलग अलग साइज़ का कर दे और बोले कि भाई इसका दाम ये है, फलाना है, इसका दाम इतना है, इसका दाम देना है, तो जो लोग जिसको पसंद होगा वो अपने हिसाब से उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेडिंग नहीं होता है कोई चीज़ का भी। जब आप बेचते हो ना तो ग्रेड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें, ग्रेडिंग का और बेचने का तरीका। बिल्कुल, बेचने का तरीका भी जो है ना, वो इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर भी अभी माइंडसेट हुआ है, बहुत सारे लेडीज़ बाहर आ रहे हैं मार्केटिंग में। जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस के पास में जो नारियल जो डाब बेचता है वो लेडीज़ बेचते हैं। और बहुत अच्छा, और उसी तरह में और उनका प्रेजेंटेशन देखिए आप, और उनके बाद में जेंट्स लोग का देखिए आप कैसा है जी। तो थोड़ा हाइजीनिक भी बहुत ज़रूरी है ना, कि कितने अच्छे से हाइजीनिक वे में। तो उसमें आप अगर दाम बढ़ा के भी लेंगे तो लोग बड़ा खुशी दाम दे के आप वो चीज़ खरीदेंगे, क्योंकि सभी को साफ पसंद है। और आजकल जो जमाना चल रहा है, साफ पसंद है, प्रेजेंटेशन पसंद है, और उससे क्या है ना, आपका आमदनी भी बढ़ता है और साथ साथ में मैंने कहा ना आपका सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। लोग आपको पहचानते हैं, आपको ढूंढ के आपकी दुकान में जाते हैं, आपसे मिलने आते हैं, और वो श्योर होकर ले जाते हैं। तो ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि डर तो नहीं है यहाँ पर मार्केटिंग का। खाली मार्केटिंग छोटा सा भी होने से भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, और सब मार्केट नहीं कर सकते। जो आदमी जो खेती में काम करता है वो मार्केट नहीं कर सकता है। खेती काम करने वाला आदमी को खेती काम करने दीजिए। मार्केटिंग के लिए आप किसी को आइडेंटिफाई करिए जो आदमी बड़ा प्यार से, पोलाइटली, प्रेजेंटेशन से अच्छे से कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी तरीका से बैठ के आप बेच दे। आपका तरीका, बेचने का तरीका भी एक ऐसा होना चाहिए कि आदमी आप ही की दुकान पर आए, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना उसका। तो ये सब चीज़ है। आप में ऐसा नहीं है कि आपके पास में, जैसा अभी इन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया आपने, हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में मैंने बताया कि यहाँ की स्पाइस जो है ना, जो स्पाइस जो लौंग है, लौंग बहुत अच्छी से होती है यहाँ पर। यहाँ की गोल मिर्ची जो है आपका, ब्लैक पेपर जो बोलते हैं, वो बड़ा अच्छे से क्रॉप बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो मार्केट रेट बल्कि मेलैंड से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका तेल है ना वो निकालते नहीं है। तो ये बहुत ही पंजन होता है और बहुत ज़्यादा ही क्या बोलेंगे इसमें, जो आपका झालपन ना बहुत अच्छा होता है इसमें। तो इसमें क्या है कि इसीलिए आपको कहते हैं कि आप यहाँ की गोल मिर्ची है, यहाँ का लौंग है, यहाँ का आपका दालचीनी है, यहाँ का आपका तेजपत्ता है, और ये सब चीज़ का काफ़ी डिमांड यहाँ पर है और काफ़ी लोग इसको लेते हैं। लेकिन क्या है कि इसको कैसा हम मार्केट तक लेके आए, और हमारा किसान का प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है, तो इनको मिलना है सबसे। बिल्कुल 10 लोग मिल करते हैं, 10 लोग मिल के एक गुट बनाना है, इनको एक ग्रुप बनाना है, और वो तेजपत्ता फार्म से अपना नाम से एक उसको ब्रांड करना है उसको। जी बिल्कुल। मान लीजिए आप यहाँ पर हर एक एरिया का नाम है, किसी का नाम होप टाउन है, किसी का नाम बिमली टाउन है, ओके। तो ये क्या है कि आपका एरिया का भी नाम होता है, और वो जगह से वो क्रॉप का ना, या तो वो जो प्रोडक्ट निकलता है वो जगह, उस जगह उससे वो फेमस होता है। बिल्कुल। अभी आप बोलेंगे केला बोलेंगे या तो फिर सब्जी बोलेंगे तो बोलते हैं लो नील से आता है। हाँ, पपाया बोलेंगे, पपीता बोलेंगे तो ये हैवलॉक से आता है। अब मक्का पहाड़ का नाम मक्का पहाड़ रह गया, तो वहाँ से तो मक्का तो नहीं है, लेकिन वहाँ सब्जी बहुत आता है वहाँ से। तो इस तरह करके बहुत कुछ है जो वहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर लाइन पे है, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रही है? मैं कुमकुम बोल रही हूँ जंगली घाट से। जी कुमकुम जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि हमारे अंडमान का जो मौसम है एक जैसा नहीं होता है, तो यहाँ के मौसम के हिसाब से कौन सी खेती करनी चाहिए जिससे किसानों को बहुत लाभ हो? जी ओके जी। कुमकुम जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आप जो बड़ा अच्छा सवाल कर रही है आप, मौसम तो एक तरह का होता नहीं है। अभी आपको ना मैं कहूँगा कि आपको देखिए, पहला यहाँ पर सिर्फ 8 नंबर काटते थे। जी शायद आपको पता होगा, C14-8 जो है 8 नंबर बोलते थे कॉमन डेज को। उसके बाद से जाया मसूरी डिपार्टमेंट ने बहुत सा वैरायटी लेके आया। हमारे संस्थान ने भी काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी वैरायटी को पॉपुलराइज किए हैं। तो ये सब वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी है, ज़्यादा रेट देता है ये। और उसके बाद से आप देखेंगे तो अगर डिगलीपुर तरफ जाएंगे, जो करेन लोग है, और ब्लैक बर्मा है, वाइट बर्मा है, मुसली है, ये सब धान करते हैं। स्टिकी राइस वो लोग करते हैं, और वहाँ पर रेट
100 रुपये किलो या ये 150 रुपये किलो बिकता है। हाँ, तो आप करना नहीं है। अब देखिए जैसा अभी धान ही का बताता हूँ आपको, धान को प्राइस भी मिलने के लिए आपको ना उसको ठीक से इसको मिलिंग करना है। जी जी। अगर वो मिलिंग ठीक से नहीं करेगा तो उसको प्राइस नहीं मिलेगा। तो मैं बोला ना ये पूरा चेन है वैल्यू एडिशन का। बिल्कुल। तो वो उसको धान भी अगर वो करता है तो कुछ अच्छा ज़्यादा कर सकता है, और गवर्नमेंट कभी भी उसका सपोर्ट प्राइस दे सकता है उसके बारे में। जी। और आप जैसे ये देखो बारिश का मौसम में आप सिर्फ धान, लो लाइंग एरिया में धान छोड़ के कुछ नहीं कर सकती आप। या तो मैंने कहा ना जैसे कि मेड़ी बनाकर आप उस पर सब्जी वगैरह, पालक यहाँ अच्छा से होता है, पालक में अच्छी आमदनी आती है आपका, मूली है, मरसा है, मतलब शॉर्ट टर्म और फास्ट इनकम। इवन फ्रेंच बीन होता है आपका है, ये आपका धनिया पत्ती देखिए यहाँ पर जो बर्मा धनिया है जी 600 रुपये किलो बिकता है ये। और बहुत डिमांड है ये, और ये पेरिशेबल भी का मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता ये। जी जी। जो असली कोरिएंडर है, धनिया है, वो मुकाबला में ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ही बिक्री होता है ये। तो ये सब क्रॉप भी आप ले सकते हैं, छोटे मोटे क्रॉप करके कर सकते हैं। और किसान के लिए तो मैं बोलता हूँ ना आसमान भी कभी पड़ेगा। सिर्फ वो क्या है कि जो भी फसल ले वो उसको साइंटिफिक तरीके से हर फसल को लेके यहाँ पर ना गाड़े। हमारे आबोहवा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है यहाँ पर। हॉर्टिकल्चर बागानी फसल के लिए नारियल है, सुपारी है, स्पाइसेस है, फ्लावर्स है, फूल है, तो ये सब चीज़ के लिए काफ़ी, क्योंकि यहाँ का आबोहवा उसी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल ब्लेस्ड है। तो उसको आप अगर वो ऑर्गेनिक वे में कर ले, कार्बनिक तरीके में करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल वैल्यू बढ़ जाती है। फिर उसको आप अपने कुछ नहीं आइलैंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं शुरुआत में। उसके बाद में आप आगे के बारे में सोच सकते हैं उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कुमकुम जी मैंने आपका सवाल का जवाब बिल्कुल मिल गया होगा। तो कुमकुम जी कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हम डीजेपुर से बोल रहे हैं मैम। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डीजेपुर से नेपाल कुमारदास जी मैम। अदरक अदरक डाला है, अदरक बोलने से सड़ जाता है, बोलने से जमीन के अंदर का वो सड़ जाता है, हाथ पैर मर जाता है, वो ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा ओके। जी आप कहाँ पर काट रहे हैं ये चीज को, अदरक को? स्मिथ आइलैंड में जी, डीजेपुर स्मिथ आइलैंड में। स्मिथ आइलैंड में कर रहे हैं आप? तो अदरक वो सड़ जाता है। हाँ जी। अब देखिए ना, ऐसा होता है ना, आप लोग पता नहीं कौन सा वैरायटी को आप लोग लेके आए, उसमें एक राइजोम रोड बोल के एक बीमारी लगता है उसमें। राइजोम में ना बीमारी लगता है उसमें और वो सड़ जाता है। लेकिन जितना आप उसको आप लोग तो ठीक से गाड़े होंगे, लेकिन देखिए कि ड्रेनेज जो है ना, पानी रुकना नहीं चाहिए। देखिए अब जरा, नहीं पानी तो नहीं रुकता है, पानी तो ऐसी आपका। और आप वैरायटी आप कहाँ से लेके आए? क्या है ना, कुछ लोकल जी हाँ यही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार में जो चीज़ अच्छा दिखता है उसको लाते हैं और उसका बीजा गाड़ देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्योंकि उसमें बहुत किस्म का मेडिसिन हमने व्यवहार किया है जी, लेकिन काम नहीं बन रहा है। तो आप एक काम करिए ना, थोड़ा सा हमारा भी इंस्टीट्यूट में अदरक की कुछ वैरायटी को हम लोग मतलब ये जोरट वैरायटी अदरक की, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसानों के पास में। और इसमें तो नहीं मिल रहा है इसका फाइबर कंटेंट नहीं हम लोग भी क्या है ना, कैरी में भी थोड़ा सा दे सकते हैं आपको, मल्टीप्लाई आपको करना है। लेकिन हम लोग तो एक दो नहीं कर रहे हैं ना, ये 10 मन 15 मन ऐसी गाड़ते हैं। बात आपका समझते हैं। आप उसको जरा ना राइजोम को ना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको दवा से। आपको ट्रीटमेंट जो है ना उसका राइजोम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये सब बीमारी जो है ना, आप शायद उस टाइम उसको ट्रीटमेंट करके नहीं करते, आप इसको आप लेके आगे से सीधा गाड़ देते होंगे। ऐसी तो है ना? वो सब तो हम लोग को मालूम नहीं होता ना, कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो वो आपको उसको राइजोम को ना राइजोम को ट्रीट करने से क्या है, उसमें वो ऐसा वो बीमारी लगेगी नहीं। तो आप एक काम, तो अगर आप पोर्टब्लेयर आएंगे या तो फिर कैरी में आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वैज्ञानिक से मिला दूंगा और आप क्या चीज़ डालेंगे, क्योंकि आजकल सभी जगह ऑर्गेनिक वे में करते हैं, तो दवा वगैरह के बारे में हम आपको नहीं बोल पाएंगे। तो आप जैसे कि कोई बायोपेस्टिसाइड्स हमारा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उससे ट्रीटमेंट कर सकते हो उसको। आप लोग का जो हेड ऑफ बिजनेस डायरेक्टर ऑफ बिजनेस पूछन सर है ना? कौन? पोटन सर। प्रधान कर रहे हैं। अच्छा, जो केवीके में प्रधान जो है,
नहीं, प्रशांत सर। प्रशांत। और आप लोग डायरेक्टर ऑफिस में बैठते हैं। प्रशांत, ओके, हाँ जी, बताइए। हम हाँ उनसे आके मिलते, हम आपसे मिल लेगा। ठीक है, आप प्रशांत को बता दीजिए, मुझे पता है हमारे साथ, आप उससे मिलके आप नहीं तो उनको बता दीजिएगा हमसे बात करने के लिए, हम उनका थ्रू से आपको जो इसका चाहिए ना हम बता देंगे आपको। ठीक है, मेरा अच्छा खास दोस्त है वो। हाँ जी थैंक यू, बिल्कुल। कॉल शुक्रिया, करने के बहुत लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। डॉक्टर ज़मीर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोगों तक हर बात को पहुँचा सके, लोगों में जागरूकता लाने के लिए आपका विभाग और आप क्या कर रहे हैं जिससे वो लोग और आगे जा सके और नई नई तकनीक को जान सके। देखिए, मैं इससे आप ये पूछ रहे थे, इससे पहले मैं बताता हूँ कि जी जी एक नया मतलब ये बोलेंगे कि टूरिज्म तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। जी 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 अंडमान टूरिज्म जाना होता है, तो ये हमारे संस्थान का प्रयास है, हमारे निदेशक महोदय का भी विजन है जी कि इसको एग्रो इको टूरिज्म जी जी का तरह डेवलप करेंगे आप ना हमारे इस जगह को या कुछ भी जगह को, क्योंकि एग्रीकल्चर से जोड़ के टूरिज्म जुड़ने से वो बहुत एजुकेटिव हो जाता है, उसमें काफ़ी नॉलेज। और क्या है ना, आपका आबो हवा, अगर एक तरफ से अगर कुछ आप बिल्डिंग के लिए किसी चीज़ के लिए कुछ बनाते भी हैं इको फ्रेंडली तरह से जी तो कुछ आप उसमें गाड़ भी रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, बहुत लोग को पता नहीं कि सुपारी का फल कहाँ लगता है। जी सुपारी और आपका जो जावित्री है ना, और जायफल एक पेड़ से होता है कि 2 पेड़ से होता है, वो भी पता नहीं उनको जायफल के बारे में। तो इस तरह का जानकारी तो हम वो कहते हैं कि एग्रो इको टूरिज्म। अगर कोई जो यूथ है या तो फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है या कोई स्टेक होल्डर है, इसको लेके, इस आय को लेके अगर वो आगे बढ़े और विलेज टूरिज्म जैसे हम रहते हैं उसको प्रमोट करे, ये पूरा जितने भी फल पौधों के साथ में रख के इंडिजिनस प्लांट को लेके बहुत कुछ को लेके, तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है बहुत, क्योंकि हमारा संस्थान इसके ऊपर में काम कर रहा है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर में टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि हमारा आइलैंड भी आईडीए में टूरिज्म एक सेक्टर है और हॉर्टिकल्चर, ये दोनों को आइडेंटिफाई किया है प्रोमिसिंग सेक्टर के लिए। तो टूरिज्म को अगर एग्रीकल्चर से जोड़ के एग्रो इको टूरिज्म जो बिना डिस्टर्ब किए बिना उसको चले तो सबसे अच्छा, इसका तरह कोई आय नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हाँ, तो आप बताइए आप कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सके। देखिए, हमारा संस्थान तो करते ही है, ट्रेनिंग है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, फील्ड खेत दिवस करते हैं, साथ में आपके जो मैं अभी बैठा हूँ आपके साथ में दूरदर्शन हुआ या तो हमारा आकाशवाणी, अभी हम कल से एडमिशन के थ्रू से हम लोग ने एक किसान का फार्मर्स कॉर्नर शुरू किया है, जिसमें मतलब देखिए हाँ डेली ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ये जिसमें जानकारी टेक्नोलॉजी के ऊपर में दिया जाता है। तो मैं भी दरखास्त करूंगा किसानों से कि और जो भी स्टेक होल्डर्स है, फार्मर्स है, यूथ से उसको पढ़े, उसके बारे में जानकारी ले और संपर्क करें, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया रहता है। तो मतलब पूरा आपका जो विभाग है और साथ में हम डिपार्टमेंट से मिलके, अकेला नहीं होता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, फिशरीज है और जितने भी डिपार्टमेंट्स है, बैंक्स है, नाबार्ड है, उनके साथ से मिलके, और हमारा केवीके सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कृषि विज्ञान केंद्र जो सारे डिस्ट्रिक्ट में है, और एनजीओस है और ट्राइबल वेलफेयर जो काउंसिल है, ये सब मिलके सबके थ्रू से ही करते हैं, क्योंकि ये सब का होने से ही तो जाके वो इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट आएगा भी, तो अकेला कभी भी कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का। जी जी बिल्कुल। वैसे ये समय तो बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, आप आज के इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया और इतनी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और हमसे सब पूछने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने बात की कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन जो है वो अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं नई नई तकनीकों के ज़रिए। तो बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो आय है वो दोगुना हो, और हम ये कामना भी करते हैं कि वे खूब उनकी तरक्की हो, उन्नति हो। तो दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो दूरदर्शन केंद्र है वो अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। अब आप हमारा कार्यक्रम कहीं पर भी कभी भी देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_Port Blair। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, और यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो दर्शकों, साथ ही आज के इस कार्यक्रम से जुड़े अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है HOPDDKPortBlair@gmail.com।
तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।